इस वीडियो में हम रिसर्च प्रोसेस को स्टडी करेंगे कि रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, रिसर्च प्रोसेस में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और फिर हर एक स्टेप को वन बाय वन डिटेल के साथ स्टडी करेंगे विद एग्जांपल्स। व्हाट इज रिसर्च प्रोसेस? रिसर्च प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स और एक्शंस टेकन टू कंडक्ट अ रिसर्च। रिसर्च प्रोसेस का मतलब यह है कि रिसर्च करनी कैसे है, किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है। न्यू नॉलेज या न्यू फैक्ट्स को जनरेट करने के लिए एक रिसर्चर जिन स्टेप्स को फॉलो करता है इसे रिसर्च प्रोसेस कहते हैं। रिसर्च को सिस्टमैटिक वे में कंडक्ट किया जाता है। रिसर्च एक रैंडम प्रोसेस नहीं है, बल्कि रिसर्च एक सिस्टमैटिक वे में कंडक्ट की जाती है ताकि रिसर्च को टाइमली कंप्लीट किया जा सके और रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। तो रिसर्च प्रोसेस का मतलब यह है कि रिसर्च करनी कैसे है, रिसर्च करते हुए किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है और रिसर्च के अंदर जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इनको किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करना है। पहले कौन सा स्टेप होगा, उसके बाद कौन सा स्टेप आएगा और फिर उसके बाद कौन सा स्टेप आएगा। तो ये जो सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं या ये जो एक्शंस लिए जाते हैं किसी भी रिसर्च को करने के, इसको कहते हैं रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस के 8 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिनको एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट किया जाता है। फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, लिटरेचर रिव्यू, डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस, फॉर्मिंग रिसर्च डिजाइन, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, फाइंडिंग द कंक्लूजन एंड रिपोर्ट राइटिंग। अब हम इन स्टेप्स को वन बाय वन डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रोसेस के फर्स्ट स्टेप के अंदर रिसर्च के टॉपिक को सिलेक्ट किया जाता है कि सोसाइटी, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को जिस प्रॉब्लम का सामना है इस प्रॉब्लम को राइट डाउन किया जाता है और रिसर्च के लिए सिलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी की सेल्स डिक्लाइन हो रही है या कंपनी के वारंटी क्लेम्स बहुत बढ़ गए हैं या वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। तो ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं जिसका सामना है एक कंपनी को कि एक कंपनी की सेल्स क्यों डिक्लाइन हो रही है, उसके रीजंस क्या है या उसकी कॉजेज क्या है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए रिसर्च की जाती है। अगर कंपनी की सेल्स डिक्लाइन हो रही है तो उसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती है। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट की क्वालिटी पुअर है, प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा है, डिलीवरी टाइम बहुत हाई है या जो आफ्टर सेल्स सर्विसेज हैं कंपनी की वो बहुत पुअर है जिसकी वजह से कंपनी की सेल्स डिक्लाइन हो रही है। तो सेल्स के डिक्लाइन होने की जो रीजंस हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए या उसकी कॉजेज को आइडेंटिफाई करने के लिए रिसर्च की जाती है। और इसी तरह सोसाइटी को किसी प्रॉब्लम का सामना है। फॉर एग्जांपल, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है या किसी एक पर्टिकुलर डिजीज की वजह से डेथ्स बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो सोसाइटी की इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए भी रिसर्च की जाती है। रिसर्च प्रॉब्लम से ही रिसर्च के क्वेश्चंस बनते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट आर द रीजंस ऑफ हाई वारंटी क्लेम्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ निकोटीन ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो रिसर्च प्रोसेस के फर्स्ट स्टेप के अंदर रिसर्च के टॉपिक को सिलेक्ट किया जाता है। रिसर्च प्रोसेस का सेकंड स्टेप होता है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू का मतलब यह है कि जिस भी टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च करने जा रहे हैं, जो भी आपका रिसर्च प्रॉब्लम है, उसके ऊपर जितना भी मटेरियल ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है उस मटेरियल को या उस कंटेंट को स्टडी करना। लिटरेचर के डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स हैं। तो लिटरेचर रिव्यू का मतलब यह है कि जो भी आपका रिसर्च प्रॉब्लम है उसके ऊपर जितना भी मटेरियल या जितना कंटेंट पहले पब्लिश हो चुका है उसे स्टडी करना है। फॉर एग्जांपल, हमारा रिसर्च क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ निकोटीन ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो हम ये जानना चाहते हैं अपनी रिसर्च के थ्रू कि निकोटीन के क्या इफेक्ट्स होते हैं ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। तो अब इस टॉपिक के ऊपर जितनी भी बुक्स लिखी जा चुकी हैं, जितने भी रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं, जो भी आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, उनको स्टडी करना, इसे कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू क्यों किया जाता है कि जो भी टॉपिक अंडर रिसर्च है, जिस भी प्रॉब्लम के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना उस प्रॉब्लम का, वो हमें मिलता है लिटरेचर रिव्यू से। इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है टू आइडेंटिफाई व्हाट हैज बीन डिस्कवर्ड सो फार, कि अब तक इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कितनी रिसर्च की जा चुकी है। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को अवॉइड करना, कि जिस टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं अगर सिमिलर टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है तो आपको रिसर्च दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, उसी रिसर्च के रिजल्ट्स को आप यूज कर सकते हैं। रिसर्च गैप्स को आइडेंटिफाई करना। रिसर्च गैप्स का मतलब यह है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कितनी रिसर्च पहले हो चुकी है, कितनी रिसर्च और होना बाकी है। और टू डेवलप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, कि रिसर्च के लिए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को डेवलप करने में भी हेल्प करता है लिटरेचर रिव्यू।
रिसर्च प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप होता है डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट दैट कैन बी टेस्टेड बाय रिसर्च। हाइपोथेसिस ऐसी स्टेटमेंट होती हैं जिनको रिसर्च में टेस्ट किया जाता है। हाइपोथेसिस रिसर्च क्वेश्चंस के पॉसिबल आंसर्स होते हैं। हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भी हो सकते हैं और रिजेक्ट भी हो सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि रिसर्च के रिजल्ट्स क्या आते हैं। एक रिसर्च के अंदर मल्टीपल हाइपोथेसिस हो सकते हैं। हाइपोथेसिस के अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को भी एस्टैब्लिश किया जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। जैसे हमारा रिसर्च क्वेश्चन था ना कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ निकोटीन ऑन ह्यूमन हेल्थ, तो इसका हाइपोथेसिस ये बनता है कि निकोटीन हैज नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, कि ये हमारी परसेप्शन है कि निकोटीन के हमेशा नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। लेकिन अभी इस स्टेटमेंट को टेस्ट किया जाना है और रिसर्च रिजल्ट्स के अंदर हमें पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, कि हम इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो हाइपोथेसिस वो टेस्टेबल स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हम रिसर्च में टेस्ट करते हैं और ये हमारे रिसर्च क्वेश्चंस के टेंटेटिव आंसर्स होते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है फॉर्मिंग रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन का मतलब यह है कि रिसर्च को कैसे कंडक्ट करना है, इसके लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज करनी है, कौन सी मेथोडोलॉजीज यूज करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, दो केमिकल्स को आपस में मिला देते हैं और इनके रिएक्शन को स्टडी करते हैं, तो इसके लिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की जाती है। और इसी तरह किसी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए हम जो रिसर्च करते हैं उसे डायग्नोस्टिक रिसर्च कहते हैं। किसी प्रॉब्लम को या किसी फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए हम जो रिसर्च करते हैं उसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो रिसर्च डिजाइन का मतलब यह है कि हमने रिसर्च के लिए कौन सी मेथोडोलॉजी को यूज करना है, कौन सी स्ट्रैटेजीज को यूज करना है। तीन तरह के रिसर्च डिजाइन यूज की जाते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड कॉजल रिसर्च। कॉजल रिसर्च का मतलब ये होता है कि हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देखते हैं और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर हम किसी फिनोमिना को एक्सप्लेन करते हैं। और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन का मतलब यह है कि अगर रिसर्चर के माइंड में कोई न्यू आइडिया आया है और उसने उस आइडिया को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया है, उसके लिए न्यू इनसाइट्स को डिस्कवर किया है, ऐसे रिसर्च को कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। तो रिसर्च डिजाइन के अंदर इस चीज को भी फाइनलाइज किया जाता है कि हमारी नेचर ऑफ रिसर्च क्या होगी, सैंपल साइज कितना होगा, सैम्पलिंग के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाएगी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी, फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की कौन सी टेक्निक यूज की जाएगी या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टेक्निक कौन सी यूज की जाएगी, डेटा कलेक्शन कैसे होगी, डेटा कलेक्शन के लिए क्वेश्चनेयर को यूज किया जाएगा, सर्वेस को यूज किया जाएगा, इंटरव्यूज के थ्रू डेटा कलेक्ट किया जाएगा या एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे या सेकेंडरी डेटा को यूज किया जाएगा, यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या होगा। तो रिसर्च डिजाइन का मतलब यह है कि हमने रिसर्च करनी कैसे है, उसकी स्ट्रैटेजीज क्या होंगी और कौन सी मेथोडोलॉजीज यूज की जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप होता है डेटा कलेक्शन। डेटा किसी भी रिसर्च का इंटेग्रल पार्ट होता है, बिकॉज डेटा के बगैर हम रिसर्च कर ही नहीं सकते। बिकॉज अगर हमारे पास डेटा ही नहीं होगा तो हम एनालिसिस कैसे करेंगे और रिसर्च के रिजल्ट्स को कैसे कंक्लूड करेंगे। तो डेटा कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है रिसर्च प्रोसेस का। डेटा कलेक्शन के लिए मल्टीपल टेक्निक्स यूज की जाती हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चनेयर है, एक्सपेरिमेंट है, सर्वेज हैं, पोल्स हैं, इंटरव्यूज हैं। डेटा कलेक्शन के लिए हम सेकेंडरी सोर्सेज को भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जर्नल्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, डिफरेंट डेटाबेसेस को भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है डेटा एनालिसिस। जब हमारे पास डेटा आ जाता है तो उस डेटा का एनालिसिस किया जाता है, उसके ऊपर डिफरेंट स्टेटिस्टिकल और मैथमेटिकल टूल्स अप्लाई किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोरिलेशनल एनालिसिस किया जाता है, रिग्रेशन एनालिसिस है, फैक्टर एनालिसिस है, मीन, मीडियन, मॉड है, वेरिएंसेस हैं, फाइंडिंग द कंक्लूजन। जब हम डेटा एनालिसिस कर लेते हैं तो फिर हम रिसर्च के रिजल्ट्स को कंक्लूड करते हैं कि हमारी रिसर्च का आउटकम क्या आया है। जो हमने रिसर्च प्रोसेस एग्जीक्यूट किया है, जो हमने डेटा कलेक्शन की है, उसका एनालिसिस किया है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट्स आए हैं, रिसर्च का आउटकम क्या आया है। फॉर एग्जांपल हमारी रिसर्च का आउटकम ये है कि इट इज एविडेंट दैट स्ट्रेस हैज नेगेटिव इंपैक्ट ऑन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। कि फॉर एग्जांपल हमारी रिसर्च के जो रिजल्ट्स आए हैं वो ये है कि स्ट्रेस के हमेशा नेगेटिव इंपैक्ट्स होते हैं एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस के ऊपर, या निकोटीन के नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। लास्ट स्टेप होता है रिपोर्ट राइटिंग। जब रिसर्च के रिजल्ट्स को कंक्लूड कर लिया जाता है तो फिर रिपोर्ट राइटिंग की जाती है कि रिसर्च की फाइनल रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है, जिसके अंदर रिसर्च की सारी फाइंडिंग्स को और रिसर्च की रिकमेंडेशंस को, रिसर्च की लिमिटेशंस को डॉक्यूमेंट किया जाता है। ये लास्ट स्टेप होता है रिसर्च प्रोसेस का। रिसर्च की फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करने के लिए टेबल्स को यूज कर सकते हैं, चार्ट्स को यूज कर सकते हैं, ग्राफ्स को यूज कर सकते हैं,
या सिमुलेशंस के थ्रू रिसर्च की फाइंडिंग्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। रिसर्च की रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हुए इस चीज को माइंड में रखना चाहिए कि जो रिसर्च के कंक्लूजन्स हो वो डिसाइसिव हो और इन कंक्लूजन्स के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी हो। तो ये रिसर्च प्रोसेस के 8 डिफरेंट स्टेप्स है जिनको हमने वन बाय वन डिटेल के साथ स्टडी किया। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।